वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज आपकी ये बुक क्षितिज मैं लेके आई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद के बारे में और इसके बाद पढ़ेंगे हम दो बैलों की कथा। ये दो बैलों की कथा जो है ये प्रेमचंद जी ने ही लिखी है। बुक का नाम है क्षितिज। सबसे पहले मैं ये काम क्यों आपको बताती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने 6th क्लास को ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया, मैंने बोर्ड पर सब कुछ अच्छा लिखा लेकिन उसका चैप्टर का नाम गलत लिखा। बच्चों से पूछा गया तो बच्चे ध्यान तो दे रहे थे लेकिन अच्छे पर्टिकुलर वो नहीं निकाल पाए। बच्चे छोटे थे इसलिए उनको हिंट दे दी, क्लू दे दिया कि बेटा इसका चैप्टर नेम भी गलत हो सकता है। तो उन लोगों ने निकाला कि हाँ इसका चैप्टर नेम क्या था। ऐसे ही आपको भी बुक का नाम क्या है, क्षितिज। इसके बारे में पढ़ रहे हैं प्रेमचंद। पढ़ेंगे क्या, दो बैलों की कथा। पेज नंबर उस पर लिखा नहीं है लेकिन रियल पेज नंबर है 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे वाले पेज है 4। अध्याय है 1st क्लास से 9th। तो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रेमचंद। ठीक है, चलिए। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में कब हुआ था? एक सेकेंड, आपको यहाँ पे अपने जब याद करना हो तो आप भी ऐसा कर सकते हो, 1880। ठीक, बनारस के लम्ही गांव। कहाँ? बनारस। फिर लम्ही, लम्ही क्या है? गांव। लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। मतलब उनका रियल नेम जो प्रेमचंद हम बोल रहे हैं उनका नाम क्या था? धनपत राय। ठीक, फिर इसके बाद प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। अभाव का मतलब उनके पास हर चीज नहीं मिलती थी। अभाव का मतलब होता है हर चीज में परेशानी से ही मिलना या फिर ना मिलना। अभाव का मतलब ये हो गया। और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उस टाइम पे बीए करना भी बड़ी बात होती है, तो उन्होंने बीए तक ही उन्होंने परीक्षा मतलब अपनी शिक्षा ली। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। हम लोगों ने देखा है हमारे देश में महान लोगों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने स्वार्थ को न्यौछावर कर दिया। स्वार्थ से मतलब चाहे जितनी भी अच्छी चीज हो, चाहे वो नाइटहुड की उपाधि हो या फिर चाहे कोई अपनी नौकरी दांव पे लगाने की बात हो, तो लोगों ने वो काम किया। चलिए आगे देखते हैं। त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। मतलब लेखन कार्य के प्रति पूरे समर्पित कौन हो गए? प्रेमचंद। सन 1936, ध्यान रखिएगा 1936 जन्म कब हुआ था? 1880 में। 1936 में क्या हुआ? इस महान कथाकार का देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हुई 1936 में। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। एक कहानियां जो है मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। मतलब ये जो उपन्यासों के नाम लिए ये उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो क्वेश्चन क्या होगा, इन्होंने कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? तो आप बताओगे हंस, जागरण, माधुरी। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगी कुछ उपन्यास लिखिए जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित हों। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ठीक है, आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कौन सी पत्रिकाएं? हंस, जागरण, माधुरी। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया, मतलब अधिक मात्रा में किया। उन्होंने प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। क्यों? देखिए अगर हम लोग को अच्छी स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो लिखने का काम था, लेखन कार्य था, इनके थ्रू लोग, क्योंकि पहले ना टेलीविजन था ना रेडियो ही था, पहले अखबार चलते थे और बुक्स वगैरह चलती थी, तो उन चीज़ों को लोग पढ़ते थे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए भी और अच्छी चीज़ें लेने के लिए भी। तो ये भी क्या मानते थे? सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। हम लोग जो लाइफ जीते हैं और जब हम कोई काम करते हैं, सपोज मैं टीचिंग कर रही हूँ तो आपको बिल्कुल मेरे अपनी खुद की लाइफ के पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हम लोग 10th में हम भी थे तो क्या हुआ, 9th में ऐसा हुआ, 8th में ऐसा हुआ। तो हम लोग अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ऐसे ही प्रेमचंद जी ने भी अपने जो परिवेश में रहे, जिया जिस लाइफ को, उन्होंने अपनी
भी किया। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। मूल विषय उनके कौन कौन से थे? किसानों की और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा लेखन कार्य किया। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। उन्होंने केवल मनुष्य के बारे में ही नहीं लिखा, उन्होंने इसमें पशु पक्षियों यानी कि नेचर को भी इन्वॉल्व किया है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। उनकी भाषा कैसी? सरल, सजीव और मुहावरेदार, तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में आप दूंगी, तो पेज नंबर 3 और 4 आप पढ़ लेंगे और इसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। थैंक यू।